हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज करवाएंगे। आपने शुरू में 2 एक्सरसाइज में देखा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन फाइंड आउट किया। कुछ डिग्री मेजर जो डिग्री में दिए हुए थे एंगल्स, उनको रेडियन में कन्वर्ट किया, रेडियन में दिए हुए एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट किया। फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज में देखा। सेकंड एक्सरसाइज में हमने वैल्यू निकाली कि अगर एक तरह से जनरल सॉल्यूशंस किस तरह से निकालते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 पाई से ज्यादा वैल्यू के लिए कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या अंतर है। आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम और डिफरेंस के सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स के फॉर्मूले को कैसे डेराइव करेंगे और उसको किस तरह से यूज हमें करना है। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, जैसे sin π/2 - थीटा = cos थीटा, cos π/2 - थीटा = sin थीटा, tan π/2 - थीटा = cos थीटा। इसी तरह से, लेकिन वो फॉर्मूले डेराइव कैसे होगा सबसे पहले हम ये देखेंगे और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है cos x plus y = cos x cos y minus sin x sin y। ये फॉर्मूला है। ये वैसे तो हमें याद भी रखना है, लेकिन इसको डेराइव कैसे करना है ये भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हम एक यूनिट सर्किल लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूनिट सर्किल ले रहे हैं। यूनिट सर्किल का मतलब ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। दिस इज अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट लेने से फायदा क्या होगा, एक तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं P4 और इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट होंगे 1,0 बिकॉज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज 1 यूनिट। इससे फायदा हमारा ये होगा कि जो भी पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे उसके x और y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट आपके cos x और sin x हो जाएंगे। क्यों? देखिए, जैसे मान लिया एक पॉइंट है जिसकी ये टर्मिनल लाइन है, इसमें मान लिया एंगल बनाया हमारा x एक्सिस के साथ। तो ये हमारा मान लिया पॉइंट है P1 और P1 पॉइंट मेरा हो जाएगा cos x और sin x। ये कैसे होगा ये हमने कल देखा था पिछले वाले लेसन में। इसके बाद में इस x एंगल से हमें y मेजर का, और यहाँ पे अगर हम इस तरह से एंगल लें तो ये आपका टोटल जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x + y। दिस एंगल इज x + y और हम इस पॉइंट को ले रहे हैं P2 सॉरी, और ये हो जाएगा cos x + y और sin x + y। ये एंगल का मेजर है हमारा y, जो इस x एंगल के बाद में बनाया गया है। अगर हम सेम मेजर का एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, मैग्नीट्यूडल वैल्यू दोनों भी सेम है, लेकिन ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको मेजर करें तो ये मान लिया आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये एंगल हमारा y है और ये पॉइंट में मान लेता हूँ P3 और इस P3 पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आपके होंगे cos ऑफ -y और sin ऑफ -y। अब क्योंकि एक बात आप जानते हैं कि ये हमारा यूनिट सर्किल है, तो इसकी जितनी भी हम सेंटर से सर्कमफेरेंस पे डिस्टेंस लेंगे वो सारी 1 यूनिट के बराबर होगी। तो अब हम इसमें देखिए ज्वाइन करते हैं ये P1 को हम ज्वाइन करते हैं P3 के साथ और P2 को ज्वाइन करते हैं P4 के साथ। तो आपके पास में 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रायंगल ये आपका सेंटर है O, एक ट्रायंगल आपका होगा
ट्रायंगल P1 O P3 और दूसरा ट्रायंगल होगा P2 O P4। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड्स है ये आपकी रेडियस है और रेडियस आपकी 1 यूनिट है, तो इक्वल होंगी। these two sides are equal to these two sides। अब बात आ जाती है बीच के एंगल की। ये एंगल दोनों में कॉमन एंगल हो जाएगा, तो ये जो एंगल आएगा यहां से यहां तक ये इस एंगल के बराबर आ जाएगा। देन बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब हो गया आपका P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4। P1 P3 विल बी इक्वल टू P2 P4। अब P1 और P3 में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको बनेगा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, प्लस sin x माइनस, अब यहाँ पे देखिए sin ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। इधर भी अंडर रूट लगेगा। हम एक काम करते हैं, दोनों का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। इफ दीस टू वैल्यूज आर इक्वल और जो भी डिस्टेंस है तो वो भी पॉजिटिव है, तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो ये हमने स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट हटा दिया यहाँ से। दिस विल बी इक्वल टू P2 P4। P2 P4 में आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस sin x प्लस y और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे cos x cos y, फिर इसको ओपन करेंगे sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x sin y इज इक्वल टू 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस y माइनस 2 cos x प्लस y एंड देन प्लस sin स्क्वायर x प्लस y। यहाँ पे आप देख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2। अच्छा यहाँ पे 2 है और माइनस 2 और ये आपको बनेगा cos x cos y प्लस sin x sin y इज इक्वल टू ये आपका 1 है और cos स्क्वायर x प्लस y प्लस sin स्क्वायर x प्लस y वो भी 1 हो जाएगा, हो गया 2 माइनस 2 cos x प्लस y। अगर आप दोनों तरफ सोल्व करें इसको तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos x प्लस y इज इक्वल टू, एक सेकंड यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया था, x प्लस y माइनस बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर आएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये आपका डेराइव हो गया फॉर्मूला cos x प्लस y का। cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हमने एक यूनिट सर्किल लिया, यूनिट सर्किल के बाद में ये एंगल x रेडियन और इसके बाद में ये पॉइंट आ गया आपके पास, फिर एक x जो ये टर्मिनल लाइन है इससे y डिग्री का एंगल लिया, उससे ये आपका पॉइंट आ गया। P3 जो हमने पॉइंट लिया है उसका मेजरमेंट हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है और y मैग्नीट्यूड का एंगल लिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए। फिर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगा के हमने दो साइड्स इक्वल कर दी और इफ साइड्स आर इक्वल देन देयर स्क्वायर्स इज आल्सो इक्वल।
वो प्रॉपर्टी लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम की हम बात करते हैं तो ये आपका मेन फॉर्मूला है। बाकी के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब इसी फॉर्मूले से डिराइव होंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से। देखिए आपके पास में cos x plus y का फॉर्मूला है। cos x plus y इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। अगर हम इसमें y की जगह माइनस y पुट कर दें, अगर हम जहां पे भी इसमें y दिखाई दे रहा है अगर हम उसमें माइनस y पुट कर दें तो हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा cos x minus y is equal to cos x and then cos of minus y, cos of minus y is cos y, ये आपका हो जाएगा cos y minus sin x and then sin of minus y is minus of sin y, तो ये प्लस हो जाएगा और ये sin y। ये आपका सेकंड फॉर्मूला आ गया। इसके बाद में अगर हम साइन के लिए फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं, अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि sin x plus y कितना होगा, तो sin x plus y के लिए आप ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम, cos of pi by 2 minus x plus y, this is sin of x plus y, sin of x plus y is equals to cos pi by 2 minus theta। ये फॉर्मूला भी हमने 10th क्लास तक पढ़ रखा है। यहाँ पे हम देखेंगे इसको रीराइट करके हम ये लिख लेंगे cos pi by 2 minus x और माइनस y, ये अलग से कर दिया हमने। अब इसके बाद जो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट करें तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है cos of pi by 2 minus x, तो cos of pi by 2 minus x और cos y as it is and then plus sin of pi by 2 minus x और sin of y। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा बन गया sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला आपका sin x प्लस y का। सिमिलरली हम sin x माइनस y का फॉर्मूला भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। sin x माइनस y विल बी इक्वल टू sin of x and cos of minus y, that is cos y, and then cos of x and sin of minus y, that is minus of sin y। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास में मेजर 4 फॉर्मूले आ गए हैं। इन्हीं 4 फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले डिराइव होंगे। मतलब अल्टीमेटली हमने फॉर्मूला केवल एक यहाँ पे प्रूव किया और उसी की हेल्प से हम सारे फॉर्मूले लेके आ रहे हैं। अगर हमें चाहिए tan x plus y is equal to sin x plus y upon cos x plus y। अब sin x plus y का फॉर्मूला है हमारे पास sin x cos y plus cos x sin y and whole upon cos x plus y, cos x cos y minus sin x sin y। अगर इसी फॉर्मूले में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos x cos y से डिवाइड कर दें तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। और इसी तरीके से हम tan x माइनस y का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। सजेस्टिव चीज ये है कि फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं लेकिन आप इनको डिराइव भी कर सकते हैं। अगर एक एक फॉर्मूले पे हम कुछ क्वेश्चंस अगर सोल्व कर लेंगे तो हमें फिर वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें डबल एंगल का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल cos 2x का अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो एक्चुअली हमने क्या किया, cos x plus y में
y की जगह भी x पुट कर दिया तो ये बन गया हमारा cos 2x। cos 2x के लिए देखिए ध्यान से, cos x into cos x is cos square x minus sin x into sin x that is sin square x। अब यहाँ पे भी हम दो आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी वो अगर हम यहाँ पे लगाए तो इनके दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, 1 minus 2 sin square x और 2 cos square x minus 1। इसी तरीके से अगर हम sin 2x का फॉर्मूला डेराइव करना चाह रहे हैं तो sin 2x sin x cos x plus cos x sin x ultimately it is 2 sin x cos x। This is the formula of sin 2x। अब हम देखते हैं tan 2x का। tan 2x is equals to tan x plus tan x that is 2 tan x 2 times of tan x upon 1 minus tan square x। ये आपका tan 2x का फॉर्मूला आ गया। इसी कंटिन्यूएशन में अगर हम और आगे बढ़ते जाएं तो अगर हम cos 2x और sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए तो वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे पास फॉर्मूला है cos 2x का cos square x minus sin square x। अगर हम इसमें नीचे और ऊपर दोनों जगह पे cos square x से डिवाइड कर दें या ये हम कहें कि sec square x से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो इस फॉर्मूले से हमारे पास बनेगा 1 minus tan square x क्योंकि cos square x से डिवाइड किया है और नीचे sec square x को हम लिख सकते हैं 1 plus tan square x। This is the formula of cos 2x in terms of tan x। इसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें sin 2x का in terms of tan थीटा तो यहाँ पे अगर sec square x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारा 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। ये आपके कुछ वैसे फॉर्मूला है। इसी तरीके से आप sin 3x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप cos 3x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप tan 3x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इसी हिसाब से फिर जैसे cot x plus y का फॉर्मूला भी आप डेराइव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम फॉर्मूला देखते हैं। ये बात देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है किस तरह से फॉर्मूले डेराइव हुए। इसके बाद में देखिए मैं आपके सामने 4 फॉर्मूले लिख देता हूँ दोबारा से जो सबसे ज्यादा यूज होंगे और ये मेरी इच्छा है कि आप लोग याद कर लें। यहाँ पे है sin x plus y is equals to sin x cos y plus cos x sin y। फिर है sin x minus y is equals to sin x cos y minus cos x sin y। ये आपके पास में 4 फॉर्मूले आ गए। अब इन 4 फॉर्मूलों की हेल्प से हम और कितने फॉर्मूले यहाँ पे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले को ऐड करें तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ cos x cos y। दिस विल बी इक्वल टू cos x plus y और प्लस cos x minus y। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर तक माइनस का साइन पहले से है, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बनेगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 sin x sin y is equals to cos x plus y minus cos x minus y। देखिए ये दो फॉर्मूले फिर आ गए। अब अगर इन्हीं की हेल्प से या पहले हम एक फॉर्मूला और देख लीजिए, अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करें मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 2 sin x cos y is equals to sin x plus y plus sin x minus y। दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है माइनस की, क्योंकि अल्टीमेटली वो 2 cos x sin y आएगा जो x और y को केवल इंटरचेंज करके इसी से भी आ सकता है। तो आपके पास में ये 3 फॉर्मूला आ गए।
इसके बाद में आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फॉर्मूला निकालना है cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b। तो cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b करने के लिए हम कर देते हैं इसी फॉर्मूले में लेट x प्लस y को मान लेते हैं a और x माइनस y को मान लेते हैं b। तो आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे मेरे पास बनेगा cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b की वैल्यू क्या आएगी, देखिए cos a प्लस cos b। अब क्योंकि हमने वेरिएबल चेंज कर लिया है, x और y को हमने a और b में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली x की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस b बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके, और मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस ऑफ cos a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। अगर यही प्रॉपर्टी हम सेकेंड फॉर्मूले में भी लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा cos a माइनस cos b एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। इसी तरीके से देखिए थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, sin a प्लस sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2। इसी में अगर हमें मान लें sin a माइनस sin b का फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, तो अल्टीमेटली आप b की जगह पे माइनस b पुट कर दें। अगर b की जगह माइनस b पुट करेंगे तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, और इनका डेरिवेशन भी आपने देख लिया। अब इनका यूज किस तरह से करते हैं, उसके लिए सबसे पहले देखिए, मैं मिटा देता हूं इनको। देखिए, मान लिया हमें सोल्व करना है, प्रूव दैट 3 sin पाई बाई 6 और उसके बाद sec पाई बाई 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाई 6 और cot पाई बाई 4 पाई बाई 4। इसको हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी वैल्यूज हमारी ऐसे एंगल्स में दी हुई है जिनके रिजल्ट्स हमें पता है, तो हम यहाँ पे उनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। 3 टाइम्स ऑफ sin पाई बाई 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin पाई बाई 6? द वैल्यू ऑफ sin पाई बाई 6 इज 1 बाई 2 इनटू sec पाई बाई 3। sec पाई बाई 3 अगर आपको याद करने में दिक्कत है तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू आप याद कर लीजिए और फिर उसका उल्टा कर देंगे। cos पाई बाई 3 इज अगेन 1 बाई 2 और उसका अगर हम उल्टा करेंगे तो sec पाई बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 देन माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin 5 पाई बाई 6। sin 5 पाई बाई 6। अब देखिए sin 5 पाई बाई 6 जो है वो आपकी सेकेंड कोऑर्डिनेट में वैल्यू आ गई, इसको आप लिख सकते हैं sin पाई माइनस पाई बाई 6 और sin पाई माइनस पाई बाई 6 जो है आपकी sin पाई बाई 6 के बराबर होगी। तो फिर से sin पाई बाई 6 देखिए क्या आएगा, sin पाई बाई 6 इज अगेन 1 बाई 2 इनटू cot पाई बाई 4। cot पाई बाई 4 में अगर दिक्कत है तो tan पाई बाई 4 आप निकाल लीजिए। tan पाई बाई 4 अगर आपको याद है, इजी है, तो cot पाई बाई 4 उसका उल्टा हो जाएगा एंड tan पाई बाई 4 इज 1, देन ऑब्वियसली cot पाई बाई 4 इज आल्सो 1। तो ये आपके पास में आ गया 3 minus 2 and the result is 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूव हो गया हमारा रिजल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे एक तरह से आधारित था। एक तो वैल्यू को छोड़ के केवल ये वाली जो वैल्यू है sin π/6, जिसमें हमने पाई माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाई है। अगर डायरेक्ट वैल्यू की सारे क्वेश्चंस में सारे इसमें आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। sin 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें ऐसे कौन कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं, ऐसे कौन कौन से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं जो हमें उन एंगल्स पे पता है, उनका डिफरेंस हमारे पास 15 आ रहा है। तो एक तो sin 30 मुझे पता है, उसके बाद में sin 45 भी मुझे पता है, और दोनों का डिफरेंस मेरा 15 आ रहा है। कुछ बच्चे हो सकता है सोच ले कि 45 और 60 का डिफरेंस भी 15 आ रहा है, तो आप दोनों में से कोई सा भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको देखूं, अगर मैं दोबारा लिखूं, इसको रीराइट करूं, मैं इसको लिख सकता हूँ sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड द रिजल्ट इज 15। इट इज sin 15 डिग्री। अब इसको sin a माइनस b के फॉर्मूले से अगर हम ओपन करें तो हो जाए sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30. sin 45 is 1 by root 2. It is 1 by root 2 into cos 30 is root 3 by 2 minus cos 45 is again 1 by root 2 into it is 1 by 2. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। एलसीएम आ जाएगा आपका 2 root 2 और ये आ जाएगा root 3 minus 1. This is the value of sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू आपको याद नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करनी है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है हमारे पास। प्रूव दैट tan 3x tan 2x tan x माइनस या इक्वल टू कर दीजिए tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ये आप कैसे सोल्व करेंगे? मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं यूजुअली, उसको या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं, या राइट हैंड साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम क्या करते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है, tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x plus x is equals to tan 2x plus tan x upon 1 minus tan 2x and tan 3x tan x। अब आप इस रिजल्ट से फर्स्ट रिजल्ट से लास्ट वाले रिजल्ट को कंपेयर करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट साइड में। तो ये आपका आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 2x plus tan x। अब देखिए वैसे तो रिजल्ट आपको दिखाई देने लगा होगा। इस वैल्यू को हम राइट साइड में लेके जाएंगे और जो राइट साइड में दोनों वैल्यूज थे उनको लेफ्ट में लेके आएंगे। हमारे पास बनेगा tan 3x minus tan 2x minus tan x and this is equals to tan 3x tan 2x and tan x। hence proved। इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। एक सेम पैटर्न पे आपका cot 3x वाला भी क्वेश्चन आएगा। cot 3x के लिए भी डायरेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। किस तरह से आपको करना है आप करके देखेंगे। आई होप कि वो आपसे हो जाएगा।
अब इसमें देखिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए आपको प्रूव क्या करना है, cos 7x प्लस cos 5x होल अपॉन में sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू cot x। ये वैल्यू cot x के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में मेरा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में sin a माइनस sin b का फॉर्मूला। तो देखिए cos a प्लस cos b का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ cos a plus b by 2 and then again cos a minus b by 2 whole upon में sin 2 sin, इसमें माइनस है, sin a minus sin b में तो पहले cos आ जाएगा, cos 7x plus 5x by 2, उसके बाद sin आएगा 7x माइनस 5x by 2। ये आपका बन जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल और cos 7x plus 5x by 2 और cos 7x plus 5x by 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आपको बचेगा cos x अपॉन sin x and this is equal to cot x, hence good। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, आप इन फॉर्मूलों को यूज करके उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है जो फॉर्मूले आज आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।